नमस्ते बालकों, आज हम कक्षा 7 में प्राणियों में पोषण भाग 4 का अध्ययन करेंगे। बालकों, पिछले वीडियो में हमने जो अध्ययन किया उससे संबंधित जो क्रमबद्धता से हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इसी पाठ का जो अगला बिंदु है वह है भोजन को किस प्रकार से हम आहार नाल के द्वारा हम अंदर लेते हैं और कैसे वो जो आमाशय के अंदर रहता है, कैसे आमाशय में जाता है, फिर आमाशय से वो भोजन क्षुद्रांत में जाता है तो किस प्रकार से जाता रहता है, ये सारा का सारा अध्ययन हम इसमें करेंगे। बालकों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भोजन को मुंह के द्वारा अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अंतःग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं बालकों? उसे हम अंतःग्रहण कहते हैं। यानी भोजन को मुख के द्वारा अंदर लेने की जो प्रक्रिया है उसे हम अंतःग्रहण कहते हैं। बालकों, जैसे ये जो डायग्राम दिया गया है, इसको यदि हम ध्यान से देखें तो मुख के द्वारा यहाँ जैसे भोजन को लिया हमने, तो ये क्या है? भोजन। और फिर ये जो अंदर जो नली है ये ग्रसिका होती है, और फिर यहाँ से जो भोजन है जैसे ही अंदर जाता है तो ये जो हमारा आहार नाल है, ये भोजन है, एक नलिका है, वो धीरे धीरे संकुचित हो जाती है थोड़ा, और आकार में बदलाव भी आ जाता है। तो बालकों, निगला हुआ भोजन ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। हम भोजन को जब मुख के द्वारा लेते हैं, लेने के बाद में जब उसको निगलते हैं अंदर जब लेते हैं तो अंदर लेने के लिए जो ग्रसिका से होता हुआ भोजन ग्रास नली के द्वारा आमाशय में जाता है। कहाँ जाता है बालकों? यहाँ आमाशय के भीतर भोजन जाता है। और बालकों, जो हमारा आमाशय होता है ये श्लेष्मा युक्त होता है और इसमें मोटी भित्ति पाई जाती है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना होती है। आमाशय एक मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना होती है। क्या होती है बालकों? एक थैली नुमा संरचना होती है, और यह जे के आकार की होती है। अंग्रेजी का जो अक्षर होता है जे, उसके आकार की यह आकृति होती है। कैसी होती है बालकों आकृति इसकी? जे के आकार की आकृति होती है। तो और जो इसके अंदर जो भोजन होता रहता है, आमाशय पर आंतरिक अस्तर सतह जो होती है श्लेष्मा युक्त होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक तथा पाचक रस स्रावित करता है। और ये जो पाचक रस होता है ये भोजन के द्वारा जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो उनको जो मारने का जो काम है वो क्या करता है? जो हमारा पाचक रस होता है, HCl होता है, वो उसको मारने का काम करता है। बालकों, आपने देखा होगा कभी कभी हम अति अम्लता से पीड़ित हो जाते हैं। जब हमारे आमाशय के अंदर अति अम्लता हो जाती है तो हमें खट्टी खट्टी सी डकार आने लगती है, तो हम फिर क्या करते हैं? कहते हैं कि हमें कब्ज हो गया है, एसिडिटी हो गई है। अम्ल की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है ज़्यादा तो हमें वमन होता है। वमन यानी उल्टी। कभी कभी हम ज़्यादा भोजन कर जाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, एसिडिटी हो जाती है, कब्ज हो जाता है पेट के अंदर, तो फिर हम क्या करते हैं? प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रति अम्ल की गोली, यानी सोडा वाटर जो पानी होता है उसको पीते हैं, जिससे क्या होता है? वो एसिडिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और भोजन का पाचन ठीक प्रकार से हो जाता है। तो बालकों, निगला हुआ भोजन आमाशय ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष में होती है। ग्रसिका गले और वक्ष में होती है। वक्ष यानी जो हमारा सीना है, हमारी छाती है, उसके अंदर ये क्या होती है? ग्रसिका होती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से, ध्यान करिए बालकों, ग्रसिका की भित्ति के
संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरक जाता है। यानी जो ग्रसिका होती है, जो भोजन नली होती है हमारी, इसमें क्या होता रहता है बालकों? संकुचन होता रहता है। सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, ऐसे संकुचन होता रहता है। और धीरे धीरे इससे ही हमारा जो भोजन है जो नीचे की ओर सरकता रहता है। फिर ये भोजन जब हमारा आमाशय में जाता है तो आमाशय का जो नीचे का जो हिस्सा है वो किस में जाकर खुलता है बालकों? क्षुद्रांत में खुलता है। यानी उसे कहते हैं हम क्षुद्रांत, यानी लगभग जो छोटी आंत होती है ये क्षुद्रांत होती है। इसकी लंबाई लगभग क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक शंकु कुंडली नुमा संरचना होती है। 7.5 मीटर लंबी ये थैली नुमा, ये एक संकुचन वाली ऐसी लंबी सी संरचना होती है जिसे हम क्षुद्रांत कहते हैं। क्षुद्रांत को हम छोटी आंत भी कह सकते हैं। ये जो क्षुद्रांत है ना, ये क्षुद्रांत, इसको क्या कह सकते हैं बालकों? हम छोटी आंत भी कहते हैं। और ये क्षुद्रांत होती है, इसके अंदर भोजन रहता है तो इसमें दीर्घरोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बालकों? क्षुद्रांत की जो आंतरिक संरचना होती है उसमें दीर्घरोम होते हैं। जो दीर्घरोम क्या करते हैं? उसको अंगुलों के समान प्रवर्धक पाए जाते हैं दीर्घरोम, और जो क्षुद्रांत के तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। तो जिससे जैसे ही हम भोजन करते हैं तो भोजन में से जितने जो पाचक रस होते हैं उन सारे पाचक रसों को वो जो हमारे दीर्घरोम होते हैं वो क्या कर लेते हैं बालकों? अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। और जब जितना तल क्षेत्र ज़्यादा होगा, तल क्षेत्र ज़्यादा बढ़ेगा तो जो दीर्घरोम ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा दीर्घरोम होंगे तो वो भोजन के अंदर जितने भी पोषक तत्व होंगे उन सबको क्या करेंगे? वो अवशोषित करेंगे, और अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों तक वो पहुँचाने का कार्य करेंगे। तो बालकों, क्षुद्रांत की जो लंबाई होती है 7.5 मीटर होती है, और इसमें दीर्घरोम पाए जाते हैं। दीर्घरोम क्या करते हैं? तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, और भोजन में से जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों को वो क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। तो ये सारा का सारा जो हमने अध्ययन किया बालकों, हमने ध्यान से पढ़ा कि ग्रसिका क्या होती है, भोजन को किस प्रकार से हम मुंह के द्वारा अंदर लेते हैं, आहार नाल होता है, आहार नाल संकुचित होता रहता है, और ये जब जाकर आमाशय में खुलता है तो आमाशय के अंदर एक मोटी भित्ति वाली संरचना, एक थैलीनुमा संरचना होती है, और उसमें श्लेष्मा होता है, और उसमें HCl का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो हम भोजन के साथ जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु चले जाते हैं उन जीवाणुओं को वो नष्ट कर देता है। भोजन के साथ यहाँ कुछ पहुँच जाते हैं, और ये जब कभी हमारे आमाशय के अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम अति अम्लता से पीड़ित हो जाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी हो जाती है। जब ज़्यादा अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है बालकों तो हमें वमन होती है, यानी कि उल्टी होती है। तो उस समय हम प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो बालकों, आपने इस वीडियो में पढ़ा, आज ठीक प्रकार से इस वीडियो को समझा, समझने का प्रयास किया। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। आप पढ़ेंगे, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालकों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और देखकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आप चर्चा करेंगे, अपने आप को से उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत।